हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार जय हिंद साथियों। दिस इज चंदन कुमार राणा। वेलकम यू ऑल इन विजडम आइलैंड क्लासेस। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज काफ़ी दिनों के बाद वापस मैं यूट्यूब की ओर फिर से लौटा हूं और आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा वो मायने रखता है और कहीं ना कहीं इस टॉपिक से केवल 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। 100% आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाला है। सो वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बड़ा ही मजेदार टॉपिक है और ये मजेदार इसलिए हो जाता है, ज्यादा भी मजेदार इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटीज, जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन में आपको एलएचएस दिया हुआ होता है और आरएचएस दिया हुआ होता है। कहीं ना कहीं आपको टारगेट पता होता है कि हमको एलएचएस को आरएचएस के बराबर कर देना है और उस चीज को करने के लिए हम लोगों के पास काफी सारा अप्रोचेस है, काफी सारा मेथड्स है। मैं आज उन सभी मेथड्स को डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप लोगों को आसानी से आप चीजों को आरएचएस के बराबर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, आप किस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक मेथड सही होना चाहिए, बाकी आपको टारगेट तो पता ही है कि हमको आरएचएस के बराबर करना है या फिर आरएचएस में जो चीज लिखा हुआ है उसके बराबर लेकर के आ जाना है। तो चलिए आज इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिटीज होता क्या है, कौन कौन से आइडेंटिटीज हैं, कैसे उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है कि प्रूव कैसे करना है इसको, लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे आखिर वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम मान लें। मानने से पहले कहीं ना कहीं एक एविडेंस होता है, जिस एविडेंस को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। अगर ये B 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और ये अगर एंगल हम थीटा लेके चल रहे हैं तो थीटा के सामने वाला साइड मेरा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है और ये फिर मेरा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो बड़ा ही आसान है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि h² = p² + b² होता है। ये आप लोग 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि that h² = p² + b²। In fact, in class 10 we have solved it, we have proved it as well. So इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं और यहीं से हम लोग आइडेंटिटीज निकालेंगे। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, केवल h² = p² + b² है। अगर हम h² से दोनों ओर डिवाइड कर दें, अगर हम h² से दोनों ओर डिवाइड कर दें, will there be any effect on the result? No. हम लोग h² से दोनों ओर डिवाइड कर दिए हैं। अब जब हम h² से डिवाइड किए हैं तो कैन वी राइट 1 हियर? ऑफ कोर्स यस वी कैन राइट। नाउ p² + b² by h²। सो कैन वी राइट p² by h² plus b² by h²? कैन वी राइट और नॉट? ऑफ कोर्स यस वी कैन राइट। ओके, नाउ टेल मी वन मोर थिंग, 1 will be equal to p by h whole square plus b by h whole square. Can we write like this? Of course yes we can write. Now 1 will be equal to p by h. Do you know what is the trigonometric ratio? Which ratios is considered as p by h? Which trigonometric function is considered as p by h? Of course it is sine. Sine theta is equal to p by h. So p by h, can we replace it by sine theta? Of course yes. Now b by h, can we replace it by cos theta? Of course yes. So cos theta whole square. Now can we write sin square theta plus cos square theta equal to 1? So well, this is my first trigonometric identity. Identity means what? Identity means same. मीन्स हम यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू रखें, लेकिन एक सेम वैल्यू रखना चाहिए। या तो आप 15 डिग्री रख दीजिए, 60 डिग्री रख दीजिए, 55 डिग्री रख दीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट द एंगल शुड बी सेम इन बोथ प्लेस। दैट इज वाई इट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स क्या, मतलब एकदम एक जैसा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री रखें तब भी 1 आएगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री रखें तब भी मेरा रिजल्ट
1 ही आने वाला है। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से फिर हम लोग निकाल करके लेके आ जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। इन तीनों को, ये तो कह सकते हैं आप यहीं से मेरा निकाला हुआ है, तो इसको एकदम हम लोग बहुत ही धड़ल्ले से पूरा एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। ये तो हो गया अपना फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि मेरा सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या बोलता है। सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी बहुत ही आसान है और इसको भी हम लोग इजी वे में प्रूव कर सकते हैं। हम लोग अभी जस्ट क्या प्रूव किए हैं कि दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यस, जस्ट नाउ वी हैव प्रूव्ड इट। और देखिए अब इसको यहीं से हम प्रोसीड करने जा रहे हैं और बाकी के बचे 2 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी हम लोग लेके आ जाएंगे। तो चलिए इस इक्वेशन में, इस आइडेंटिटी में, कैन बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर इन बोथ साइड? ऑफ कोर्स यस, वी कैन डिवाइड। सो डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कैन वी राइट और नॉट? ऑफ कोर्स यस, वी कैन राइट। ओके, तो साइन बाय कॉस क्या होता है अपना? साइन बाय कॉस tan होता है, तो यहां लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बाय कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा, और 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसको उठा करके इधर लेके चले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। ये मेरा क्या है? सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग पूरी चैप्टर में अच्छे से यूज करने जा रहे हैं। फ्रॉम हियर वी कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज देखिए ये माइनस में इधर लेके चले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो फिर इसको उठा करके इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए, ये मेरा सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाया, और इसको हम लोग पूरे एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करने वाले हैं। अब इसी में बस थोड़ा सा हम चेंज करने जा रहे हैं और फिर मेरा थर्ड भी निकल करके आ जाएगा। तो थर्ड में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से केवल समझने की जरूरत है। थर्ड के लिए हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे जो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से जो डिवाइड किए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे? साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इस बार अगर हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं दोनों ओर, तो क्या मिलने वाला है? ध्यान से समझिएगा। साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। कैन वी राइट और नॉट? ऑफ कोर्स यस, वी कैन राइट। अब देखिएगा ध्यान से, ये साइन साइन कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, प्लस कॉस बाई साइन क्या होता है अपना? कॉट थीटा होता है। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। सिंस हियर इट इज इन स्क्वायर, सो व्हाट वी विल राइट? कॉसेक स्क्वायर थीटा। वेल, चलिए अब यहां से हम लोग क्या इसको इधर लेके चले जा सकते हैं? हम एकदम लेके जा सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। ओके, कैन वी राइट कॉसेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटीज मेरा थर्ड आइडेंटिटी कहलाया, और यहां से हम तीनों का तीनों आइडेंटिटी को प्रूव कर दिए हैं। क्या क्या मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी निकल करके आया? तो पहला जो मेरा निकल करके आया था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड जो था मेरा वो था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड थर्ड वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग आगे एक्सरसाइज में देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। वेल, यहां तक तो सबको समझ में आ जाता है और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन भी आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे प्रूव करेंगे चीजों को, कैसे किस अप्रोच के थ्रू आप प्रूव करेंगे चीजों को, क्योंकि हमको LHS इक्वल टू RHS करना है। चीजें तो यहाँ पे आसान कर दिया जा रहा है कि नहीं, आपको LHS को RHS के बराबर कर देना है। ऑलरेडी मेरे पास RHS है, और ये देख रहे हैं हम लोगों को कि आंसर में हमको बस RHS वाला को लेके आ जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? LHS से प्रोसीड करेंगे और RHS की ओर बढ़ जाएंगे। या कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी होता है कि आपको RHS से प्रोसीड करना पड़ेगा और LHS लेके आ जाना है, या फिर
थर्ड सिचुएशन कभी कभी ऐसा भी अराइज हो जाता है कि आपको LHS भी लेके चलना है और RHS भी लेके चलना है। अब दोनों के लेकर के चलेंगे साथ में और दोनों को लास्ट में क्या करेंगे, LHS इक्वल टू RHS ले आएंगे, तब मेरा जाकर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए तो हम लोग आज देखते हैं कि किस तरीके से, किस मेथड से, किस अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि किस किस अप्रोच को हम लोग को बेसिकली इस एक्सरसाइज में यूज करना है, क्योंकि अगर ये हमें पता नहीं होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग जाकर के क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो पहला तो हमने बता दिया कि 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को एकदम माइंड में मेकअप कर लेना है, एकदम बैठा लेना है। इन तीनों को तो धड़ल्ले से हम लोग यूज करेंगे। इसके अलावे जो हम लोगों को यूज करना है वो ध्यान में रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर रहना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ध्यान में रहना चाहिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके अलावा ए क्यू प्लस बी क्यू ध्यान में रहना चाहिए। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू ध्यान में रहना चाहिए। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा a प्लस बी होल क्यूब भी आप ध्यान में रखिएगा। क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसके अलावा एक लास्ट रह जाता है a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर ये सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो आप इजी वे में क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको ट्रिगो का चीज ध्यान में रखना होगा। ट्रिगो का क्या क्या चीज है जो हमको ध्यान में रखना होगा, आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, तो 1 बाई कॉसेक थीटा। इसके अलावा कॉस थीटा का क्या होता है, तो 1 बाई सेक थीटा होता है। इसके अलावा टेन थीटा का क्या होता है, तो 1 बाई कॉट थीटा होता है। इसके अलावा कॉट थीटा का क्या होता है, तो 1 बाई टेन थीटा होता है। इसके अलावा सेक थीटा का क्या होता है, तो 1 बाई कॉस थीटा होता है। और कॉसेक थीटा को अगर हम पूछ ले कि क्या होता है, तो ये 1 बाई साइन थीटा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इन सब चीजों को हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इस एक्सरसाइज में यूज करने जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इन सब चीजों को भी हम अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक अप्रोच है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल करके आता है कि आपको tan थीटा इक्वल टू ध्यान में रखना होगा कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। इसको भी प्रूव किया जा सकता है, बहुत ही आसान है। और इसके अलावा cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा, ये भी ध्यान में रखना है। और इसके अलावा कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे आपको रेशनलाइज करना आता हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हमको रेशनलाइज करके भी आगे प्रोसीड करना होता है। रेशनलाइज के अलावा कभी कभी आप कुछ क्वेश्चन ऐसे में मिल जाएंगे जिस क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई टर्म से आपको कोई अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आपको डिवाइड करना होगा। तो वैसे केसेस में क्या होगा, डिवाइड करने के बाद में अल्टीमेटली टारगेट ये होना चाहिए कि जो मेरा RHS है, RHS के टर्म में हम LHS को लेके आ जाएं। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन रहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का टर्म में रहता है, उधर रहता है सेक थीटा और टेन थीटा का टर्म में रहता है RHS में, तो क्या करते हैं वैसे कंडीशन में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। LHS में कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन से डिवाइड करेंगे जो कि लास्ट में हमको RHS को लाने में हेल्प करती है। चलिए ये सब तो आज के डेट में अप्रोचेज हुआ, क्योंकि अप्रोच अगर आपको पता नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आप ट्रिगो में फंस जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे इन अप्रोचेज को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। सो वेल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।